कैसे? नारद जी ने कहा साहब धर्मों को छोड़ करके हम उत्सव करेंगे। अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान, अन्य धर्मों को तिरस्कृत करके पुरस्कृत्य महोत्सवान, मैं बड़े बड़े महोत्सव करूंगा। क्यों? बोले महोत्सव से ही भक्ति बढ़ती है, इसीलिए भगवान के महोत्सव किए जाते हैं। जन्म महोत्सव, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करई राम कल कीरत गाना। विवाह महोत्सव बड़े धूम से मनाते हैं। विवाह महोत्सव, जन्म महोत्सव, ब्रह्मोत्सव, भगवान का ब्रह्मोत्सव किया जाता है। अनेक अनेक उत्सव, रथ उत्सव, जगन्नाथपुरी में ठाकुर का रथोत्सव क्यों होता है? इतना महान उत्सव इसीलिए किया जाता है कि इस उत्सव को देख करके प्राणियों के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो। उत्सव के द्वारा ही भक्ति का संवर्धन होता है। इसीलिए मंदिरों में, देवालयों में, तीर्थों में भगवान के अनेक उत्सव होते हैं। नित्योत्सव, नित्य उत्सव होता है। नित्योत्सव, पक्षोत्सव, मासोत्सव, संवत्सरोत्सव, विविधोत्सव, कृतानंद, अनेक उत्सव के द्वारा भगवान के मुख का उल्लास किया जाता है। ब्रह्म मुखोल्लास इसको कहते हैं। अनेक उत्सव के द्वारा नित्य उत्सव, पक्ष उत्सव, मास उत्सव, अयन उत्सव, वर्ष उत्सव, इस प्रकार से महीने महीने में 15-15 दिन पे प्रतिदिन और वार्षिक उत्सव, इस प्रकार से अनेक प्रकार के उत्सव किए जाते हैं और उत्सव के द्वारा ही भक्ति का संवर्धन होता है। नारद जी ने कहा मैं भक्ति का संवर्धन करने के लिए उत्सव करूंगा और आपको घर घर में स्थापित कर दूंगा। और नारद जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। नारद जी ने कहा भक्ति महारानी, अगर मैंने आप तो मेरा नाम नारद नहीं, लेकिन आप चिंता मत करो, आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य को मैं स्वस्थ करता हूं। और नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए उनके कान में जाकर के उपनिषद सुनाया, वेद सुनाया, गीता सुनाई और अनेकानेक ग्रंथ का पाठ किया, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। थोड़ा हिले डुले उसके बाद फिर अचेत। और जैसे कोई प्राणी हो, उसका प्राण निकल गया हो और फिर भी उसके नाक में वो डॉक्टर लोग सब आजकल लगा करके कुछ कुछ कर देते हैं, थोड़ी देर लगता कहाँ सांस चल रही है, ऐसे ही कुछ हुआ, लेकिन फिर वो जहां मशीन बंद हुई तहां सब बंद। उसी प्रकार वो ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े थे, क्योंकि उनके अंदर जो दिव्य शक्ति होनी चाहिए थी वो शक्ति नहीं थी। अंत में नारद जी महाराज ने विचार किया क्या करें, कौन सा उपाय करें। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में शब्द सुनाई पड़ा कि हे देवर्षि नारद, आपका प्रयास सफल होगा, लेकिन आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। बस आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी जब तक ये पूछते कि भाई कौन सा सत्कर्म करें, तब तक आकाशवाणी बंद। अब नारद जी और चक्कर में पड़ गए, कौन सा सत्कर्म करें। अभी तक जो हमने किया, उपनिषद का पाठ किया, गीता सुनाया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? अगर ये सत्कर्म नहीं है तो ये कौन सा कर्म है? क्या ये कुकर्म है? इसको कुकर्म तो कह नहीं सकते। या अभी सत्कर्म ही है, लेकिन अब कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ज्ञान वैराग्य जग जाए। नारद जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। नारद जी चल पड़े। नारद जी ने कहा देवी अब आप यहीं विराजो, हम तो चले। भक्ति महारानी ने कहा कहां चले? नारद जी ने कहा अब हम सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए जा रहे हैं। चल पड़े। अब जाकर के किसी किसी महात्मा से नारद जी पूछते, कोई संत महात्मा मिल जाए तो नारद जी पूछते भाई बताओ सत्कर्म की परिभाषा क्या है। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में, प्रच्छन्न मार्गे मुनीश्वराः, एक एक मुनियों से, महात्माओं से, विद्वानों से जाकर के नारद जी पूछने लगे। और समस्त तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया, बड़े बड़े विद्वानों के पास, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। उत्तर कैसा दिया? बोले सब गोलमाल उत्तर। किसी ने कहा असाध्यम,
नारद जी आपका जो प्रश्न है ये असाध्य है, इसका कोई उत्तर नहीं। कुछ लोगों ने कहा दुर्गेयम, असाध्य तो नहीं है लेकिन बड़ा कठिन है। किसी ने कहा असंभव है, और कुछ महात्माओं ने तो मौन धारण कर लिया। नारद जी आ रहे थे तो सब चुप बैठ गए। नारद जी ने आकर के कहा भाई सत्कर्म की परिभाषा बताओ। तो महात्माओं ने अपने मुंह पर उंगली रख लिया और कहा हम मौनी महात्मा हैं, इशारे से मुंह की भूता, मुंह को हो गए, बोले हम तो मौनी हैं, हम तो बोलते ही नहीं, क्या बतावें। और कुछ महात्मा तो ऐसे थे कि वो नारद जी को आते देखे तो रास्ता ही बदल दिया उन्होंने कि अंतस्तु पलायिता, वो पलायित हो गए, चले गए। बोले नारद जी तो ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं कि इनका तो कोई उत्तर ही नहीं। इस प्रकार नारद जी महाराज अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकले थे और कहीं भी कोई उत्तर नहीं मिला तो कहां आए, उत्तराखंड में आ गए। ये उत्तराखंड आने का मतलब क्या है? बोले आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर तो यहीं प्राप्त होगा, इसीलिए इसका नाम उत्तराखंड है। उत्तर में है इसलिए भी उत्तराखंड इसका नाम है, लेकिन समस्त प्रश्नों का उत्तर यहां प्राप्त हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम उत्तराखंड। और इस उत्तराखंड में भी 5 खंड हैं। ये पूरा उत्तराखंड जो हिमालय है इसके 5 खंड हैं। एक खंड का नाम है केदार खंड, जिस खंड में हम लोग बैठे। दूसरा खंड कश्मीर खंड है। तीसरा कुमायूं खंड है जिसको कूर्मांचल खंड कहते हैं। और चौथा नेपाल खंड है। इस प्रकार से नेपाल, कश्मीर, केदार और कूर्मांचल और गढ़वाल, इस प्रकार से 5 खंड हैं। इन 5 खंडों में ये केदार खंड और 5 मिलकर के उत्तराखंड है। ये सब उत्तर में पूरे हिमालय के 5 खंड हैं। उन 5 खंडों में ये केदार खंड है जहां पर आप बैठे हो। ये भगवान केदारनाथ की भूमि है, उनका आधिपत्य है यहाँ पर। बोले बैठे तो बद्रीनाथ हैं, बोले बैठे बद्रीनाथ हैं लेकिन क्षेत्र तो केदारनाथ का ही। इसीलिए मंदिर के द्वार पर ही केदार जी महाराज विराजमान हैं, दर्शन करते हैं ना बाहर। बद्रीनाथ भगवान के मंदिर से बाहर आओ तो इधर एक मंदिर है आदि केदार का। इसकी भी पुराणों में कथा है कि भगवान केदारनाथ, भगवान शंकर, भगवती पार्वती यहाँ पर तप करते। ये स्थान इतना सुंदर रमणीय है, इस स्थान को देख करके भगवान नारायण के मन में हुआ कि हम भी यहीं चल करके रहें। तो भगवान नारायण ने सोचा कि ये तो भगवान केदार का क्षेत्र है, इसमें यहाँ पर हमको क्या मिलेगा। तो भगवान तो बड़े लीलाधर हैं और मायावी भी हैं, मायापति हैं। तो भगवान ने अद्भुत माया की। भगवान शंकर और भगवती पार्वती दोनों अलकनंदा में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तब तक भगवान बालक बन करके उनकी कुटिया के सामने हाथ पैर पटक करके रोने लगे। भगवान बालक बन करके हाथ पैर पटक करके रोने लगे तो पार्वती जी को दया आ गई। पार्वती जी ने कहा प्रभु प्रभु रुको, ये कोई बालक रो रहा है, क्यों रो रहा है? भगवान शंकर ने कहा इस चक्कर में मत पड़ो, ये माया है सब, चलो। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। पार्वती जी ने कहा अच्छा। बालक को उठाया और घर में रख दिया अपनी कुटिया में। और पार्वती जी ने कहा कि हम स्नान करके आते हैं। स्नान करने के लिए भगवती पार्वती और भगवान शंकर अलकनंदा में आए और स्नान करके जब तक जाएं तब तक भगवान ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया, पोजीशन ले लिया। जब कब्जा ही कर लिया घर में तो भगवान शंकर ने कहा अब जब ये ले लिए, कब्जा ही कर लिए, तो अब हम यहाँ कहाँ रहे, अब हम कोई दूसरा स्थान ढूंढेंगे। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा चलो दूसरे जगह कोई स्थान ढूंढते हैं। तो भगवान केदारनाथ यहाँ से 12 मील की दूरी पर जाकर के विराजमान हो गए, जिसको हम केदारनाथ। तो ये केदारखंड भगवान शिव का पवित्र क्षेत्र ही है और यहाँ पर भगवान बद्री नारायण विराजमान हैं। सब कथाएं भरी पड़ी हैं महाराज। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि
सब संगीता। ये पवित्र उत्तराखंड, यहीं पर विशाला नाम की नगरी में नारद जी आए और यहीं पर शनकादिकों से इनकी भेंट हो गई। और शनकादिकों ने पूछा ही था कि आपकी चिंता का कारण क्या है। नारद जी ने बता दिया कि यही मेरी चिंता का कारण है और मैं सत्कर्म की परिभाषा जानना चाहता हूं। तो शनकादिकों ने कहा बस इतनी सी बात, सुनो। शनकादिकों ने कहा, हे नारद, आप धन्य हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि। हे नारद, आप धन्य हैं क्योंकि आप विरक्तों में शिरोमणि हैं। क्यों विरक्तों में शिरोमणि हैं? बोले नारद जी असली विरक्त हैं। ऐसे तो हम सब लोग विरक्त ही कहलाते हैं, कितने बाबा लोग विरक्त हैं, लेकिन बिल्डिंग मकान बनाने में मस्त है, बनाते जाओ, कोई अंत नहीं मिल रहा हमारा। विरक्त तो नारद जी हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक कुटिया भी कहीं नहीं बनाई आज तक। बस पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रहकांक्षया, परानुग्रहकांक्षया, परहित करने के लिए, परोपकार करने के लिए ही पर्यटन विविधान लोकान, विविध लोकों में पर्यटन करते रहते, विचरण करते, एक कुटी भी नहीं बनाई कहीं हमारे। ऐसे इसीलिए सनकादिकों ने कहा विरक्तानाम शिरोमणि ही, विरक्तों में शिरोमणि है। सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणीर योग भास्कर। भगवान के भक्तों में अग्रणी है नारद जी महाराज। और नारद जी की बड़ी प्रशंसा की सनकादिकों ने। और सनकादिकों ने कहा, हे नारद, सत्कर्म की परिभाषा पूछ रहे हो, और सत्कर्म, सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म यही है कि हम भगवान की कथा को श्रवण करें। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी ने कहा, यह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? सनकादिकों ने कहा, ज्ञान यज्ञ का मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, भगवान की कथा का श्रवण, वाचन, चिंतन, अनुभव, यही सत्कर्म है। इससे बड़ा सत्कर्म दुनिया में कोई नहीं। इसका मतलब नारद जी इसके पहले भागवत के विषय में कुछ नहीं जानते थे? बोले सब जानते थे। नारद जी ने ही मूल भागवत वेदव्यास जी को सुनाई, और तब वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में भागवत को प्रकट किया। तो नारद जी को तो पता ही था। तो नारद जी ने यह कहा कि भाई भागवत को तो हम भी जानते हैं, और भागवत है क्या? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और हमने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, फिर भी जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो भागवत सुनने से, भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ कैसे होंगे? ये तर्क मन में आया, शंका उत्पन्न हुई। नारद जी को कोई शंका नहीं है, लेकिन नारद जी इस शंका के माध्यम से हमारी आपकी शंका को मिटाना चाहते हैं। और हमारी आपकी शंका को ही नहीं, उन वेदज्ञ विद्वानों की शंका का निराकरण करना चाहते हैं, जो वेद के विद्वान वेद की महिमा को तो समझते हैं, लेकिन अपने कर्मकांड के अभिमान में, वैदिक ज्ञान के अभिमान में भगवान की कथा की उपेक्षा करते रहते हैं। ऐसे उन कर्मनिष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मणों विद्वानों को सचेष्ट करने के लिए मानो नारद जी महाराज के मन में यह शंका समुद्भूत हुई, और नारद जी के माध्यम से इस शंका का समाधान भी हुआ। सनकादिकों ने कहा, नारद जी, वेद से, उपनिषद से ही भागवत प्रकट हुआ है, उसी का ये सार है, लेकिन जो रस इसमें है वो उसमें नहीं है। क्यों? बोले जैसे पेड़ से फल प्रकट होता है, फल में जो रस होता है वो तने में होता है, डाली में होता है, पत्ते में होता है, वही रस फल में आता है। लेकिन सीधे पत्ते को खाया जाए, डाली को खाया जाए तो वो रस नहीं मिलता है, फल में ही वो रस मिलता है। उसी प्रकार वेद, उपनिषद, गीता, इन सारे ग्रंथों का सार भागवत है, लेकिन जो रस भागवत में है वो उसमें नहीं।
जिस प्रकार दूध के अंदर घी होता है, यथा दुग्धे स्थितम सर्पे न स्वादायोपकल्प्यते, जैसे दूध के अंदर घी होता है लेकिन उस घी से पूड़ी नहीं बन सकती, उससे हलवा नहीं बन सकता, सीरा नहीं बन सकता। पूड़ी बनानी है, कहो कि भाई दूध के अंदर घी है, लाओ कढ़ाई में दूध डाल करके उसी में पूड़ी छान ले, बोले नहीं छान, घी तो है उसके अंदर, लेकिन विधि पूर्वक उसको दही जमा करके फिर उसको मथ करके और तब उस घी को निकाल करके जब उसमें पूड़ी बनाओगे तो पूड़ी भी बन जाएगा, हलवा भी बन जाएगा, गुलाब जामुन भी बन जाएगा, जितना व्यंजन बनाना है सब बन जाएगा। उसी प्रकार वेद क्या है, बोले वेद उपनिषद ये समुद्र है, दूध का समुद्र है, और उस दूध के समुद्र को, उस दुग्ध को अपने हृदय में जमाओ, उसका दही बनाओ। जमाने का मतलब उसको पढ़ करके, सीख करके, याद करके उसके रहस्यों को समझो, और जब उसका दही जम गया तब अपनी बुद्धि की मथानी डाल करके उसको मथो, और बुद्धि की मथानी और सुतर्क के द्वारा, सुंदर तर्कों के द्वारा जब उसको मथा जाएगा और मथने के बाद उसमें से जो सार निकलेगा वही भगवान की भक्ति है, वही कथा है, वही वो पवित्र घृत है। और जब वो घृत निकल आया तो अब जितना व्यंजन बनाना है सब बना लो। जब दूध से घी निकल आया तो अब चाहे पूरी बनाओ, चाहे रसगुल्ला बनाओ, चाहे मालपुआ बनाओ, सब व्यंजन बन जाएंगे। उसी प्रकार वेद शास्त्र रूपी दुग्ध को हृदय में जमा करके अपनी बुद्धि और विवेक की मथानी से मथ करके सार रूपी घृत को जब प्राप्त कर लोगे तो फिर उस घृत में भक्ति के जितने व्यंजन बनाने हैं सब बना लो। नवधा भक्ति का व्यंजन बना लो। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर प्रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। ये नवधा भक्ति क्या है? बोले यही व्यंजन है। लेकिन ये व्यंजन कब बनेगा? बोले जब वो वेद का सारभूत घृत प्राप्त हो जाएगा तभी ये व्यंजन बनेगा। सनकादिकों ने कहा कि पृथक भूतम हित द्रव्यम देवानाम रसवर्धनम। जब वो घी दूध से निकल करके अलग हो जाता है तब वो रस का संवर्धन करता है। उसी प्रकार वेदों में जो दिव्य ज्ञान है उस ज्ञान को मथ करके जब निकाला गया तो वही ज्ञान श्रीमद् भागवत के रूप में, घी के रूप में निकला। अब इस घी में जितने व्यंजन बनाने हैं आप बना लो, आनंद लो, खूब स्वाद लो, इसका रसास्वादन करो। इस प्रकार से जब सनकादिकों ने कहा तो नारद जी को बात समझ में आ गई और नारद जी ने कहा कि देखो यही सत्संग का फल है। सत्संग सबके लिए अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि केवल आप लोगों के। जो सत्संग कराते हैं उनको भी सत्संग करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो कथा सुनाने वाले हैं उनको सत्संग की जरूरत नहीं, उनको भी जरूरत पड़ती है। लेकिन अंतर यह होता है कि उनके सत्संग की कोटि थोड़ी ऊंची होती है। वो अपने से ऊंचे ज्ञानियों के पास बैठकर, उनके चरणों में बैठकर उनसे सत्संग करते हैं। तो सत्संग की आवश्यकता सबको पड़ती है और सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन ये सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के जब पुण्य प्रकट होते हैं और उन पुण्यों का फल प्रकट होता है तब बोले सत्संगमं च लभते, तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। इस श्लोक के आधे अंश का गोस्वामी जी ने पद्यानुवाद किया कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। यही बात यहां पर नारद जी कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते। बोले सत्संग कब मिलता है, संत कब मिलते हैं? बोले जब भाग्य उदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं। और यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। और इस श्लोक की अर्धाली में आगे की पंक्ति में नारद जी कहते हैं कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेकः। सत्संग मिलने पर होता क्या है?
बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान का हेतु जो मोह है उस मोह का नाश होता है। और क्या होता है? बोले तदोदयते विवेक, विवेक की उत्पत्ति होती है और मोह का नाश होता है। इस श्लोक की इस पंक्ति का पद्यानुवाद गोस्वामी जी ने क्या किया? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। सत्संग की महिमा बताई। नारद जी आह्लादित हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा अब हम ज्ञान यज्ञ करेंगे। और सुख शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। सुख शास्त्र माने श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके उज्जवल प्रकाश में हम क्या करेंगे? ज्ञान यज्ञ करेंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ, क्योंकि नारद जी ने यही संज्ञा दी है, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, हम ज्ञान यज्ञ करेंगे। और नारद जी महाराज ज्ञान यज्ञ करने को तैयार हो गए। सनकादिकों ने कहा ठीक है। तो अब ये हुआ कि कहां पर ज्ञान यज्ञ हो। चर्चा तो यहां हो रही थी विशाला नगरी में, लेकिन ज्ञान यज्ञ के लिए स्थान कौन सा चुना? हरिद्वार। शृणु नारद भक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनी। हे नारद, आप विनम्र भी हो और आप विवेकी भी हो, इसलिए मैं आपको कथा सुनाऊंगा। संकादिकों ने कहा। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि विनम्रता और विवेक ये कथा सुनने वालों की योग्यता है। ये दो योग्यता अगर नहीं रहेगी तो व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। कथा वही सुनता है जिसके अंदर विनम्रता हो और विवेक हो। इसीलिए सनकादिकों ने कहा कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनी। विनम्र का मतलब सरलता, अभिमान राहित। जो विनम्र होगा वही भगवान की कथा सुन पाएगा। विनम्रता नहीं है, अगर अभिमान है बोले तो अभिमानी को कथा हृदय में उतरती ही नहीं। और विनम्रता तो है लेकिन विवेक अगर नहीं है तब, बोले विवेक नहीं है तब भी कथा नहीं उतरेगी। विनम्र तो बहुत है, बड़ी श्रद्धा है, विनम्रता से आकर के बैठ गया, चुपचाप शांति से सुना, कहीं कोई अभिमान नहीं, दीनता है, सरलता है, सब कुछ है। लेकिन अगर बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है तो एक भी बात समझ में नहीं आएगी। और बहुत ज्यादा विवेक है लेकिन विनम्रता नहीं है तब भी काम नहीं बनेगा। इसलिए कथा सुनने के वाले के अंदर विवेक और विनम्रता ये दो सद्गुण होना चाहिए। विनम्रता और विवेक ही कथा को हृदय में उतारती है। इसीलिए सनकादिकों ने कहा कि शृणु नारद भक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनी। चलो, विनम्रता और विवेक नाम के सद्गुण नारद जी में विद्यमान हैं, इसलिए नारद जी कथा के अधिकारी माने गए। अब ये हुआ कि कथा होगी कहां पर? तो सनकादिकों ने कहा गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर यह कथा, तटमानंद नामकम। क्यों? बोले नाना ऋषि गणैर जुष्टम, वहां बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग हैं, सब श्रोताओं को आनंद मिल जाएगा। और रम्य भी है, एकांत भी है,
रम्यम एकांत देशस्थम, रमणीय भी है एकांत भी। कथा के लिए ऐसे ही स्थल का चयन करना चाहिए, रमणीय हो और एकांत हो। रमणीय बहुत हो लेकिन एकांत न हो, हल्ला गुल्ला हो रहा हो, बोले वहां कथा का आनंद नहीं होगा। और बहुत एकांत हो लेकिन रमणीय न हो, वहां का दृश्य सुंदर न हो, बोले तब भी कथा का आनंद नहीं हुआ। इसीलिए सनकादिकों ने कहा रम्यम एकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम यत् समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसि न स्थितम। हरिद्वार में वो आनंद तट का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा रमणीय जहां पर सरोवर में स्वर्ण के कमल खिले हुए थे। अब तो कलयुग हो गया महाराज, अब तो साधारण कमल भी सब जगह नहीं खिलता। कम से कम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की यात्रा करो तब कहीं किसी तालाब में कमल का फूल दिखाई पड़े है? लेकिन द्वापर युग की ये घटना है कि हरिद्वार के क्षेत्र में सरोवर में स्वर्ण के कमल खिलते थे। हेम पद्म सुसौरभम, ऐसा रमणीय पवित्र क्षेत्र, एकांत शांत, जिस स्थान पर जाकर के वैरम चेतसि न स्थितम, चित्त में अगर वैर का भाव हो तो वो वैर भाव भी समाप्त हो जाता। ऐसे पवित्र आनंद तट पर कथा का आयोजन हुआ। सब लोग आए, ज्ञान वैराग्य भक्ति ये भी आ गए। कैसे आए? बोले कथा शब्दम समाकर्ण्य, कथा होने जा रही है ये सुन करके आ गए। सब आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए महाराज। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को पीने के लिए रसलंपटाः, जो रस लंपट थे, इस रस के लालची थे, वे सब आ गए महाराज। लंपट जितने थे सब आ गए। लेकिन कौन से लंपट? बोले कथा लंपट। कथा लंपट होना सद्गुण है, ऐसे ही लंपट होना तो खराब काम है। लोग कहते महाराज ये बड़ा लंपट है, लोफड़ है, लंपट है, लेकिन कथा लंपट होना ये सद्गुण है। कथा की लंपटता होनी चाहिए, जहां कथा हो वहां भागता चला जाए। जैसे लालची व्यक्ति कहीं रसगुल्ला बट रहा हो, मिठाई बट रही हो तो बिना बुलाए दौड़ जाता है, जाके खड़ा रहता कब हमको भी मिल जाए, नहीं मिलते तो प्रयास भी कर लेता है मिल तो जाए। उसी प्रकार से कथा का लालच जिसके जीवन में उत्पन्न हो जाए वो रसलंपट है। भागवत रसलंपट उसे कहते हैं। ऐसे जो रसलंपट लोग थे सब दौड़ते दौड़ते आ गए, उनको बुलाना नहीं पड़ा। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तोऽप्याययुः सर्वे, सब दौड़ते हुए आ गए हरिद्वार में। और ये सब कौन थे? वे सब वैष्णव थे महाराज।